जम्मू के अलग अलग जिलों में पिछले कुछ महीने से चल रहे सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में अब सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। किश्तवाड़ के छात्रों के नाइदगाम इलाके के जंगलों में छिपे बैठे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मारने में सफलता हासिल की है। ये तीनों विदेशी आतंकी बताए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ये सभी आतंकी संगठन जैश से ताल्लुक रखते हैं। पिछले कई महीनों से ये आतंकी इलाके में सक्रिय थे, जिन्हें सुरक्षा बल लगातार ट्रैक कर रहे थे। सुरक्षा बलों के अनुसार अभी भी इलाके में कई दूसरे आतंकी मौजूद हैं और उनके सफाये के लिए भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं। करीब 1 साल पहले सुरक्षा बलों को विदेशी आतंकियों की कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ के इलाकों में घुसपैठ कर पहुंचने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन को तेज कर दिया था। इस दौरान सुरक्षा बलों का सामना कई बार आतंकियों से हुआ और सुरक्षा बलों को आतंकियों द्वारा अपनाई जा रही मॉडस ऑपरेंडी का नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन सुरक्षा बलों ने अब आतंकियों की रणनीति को समझ लिया है और उसी को देखते हुए ऑपरेशन चलाए भी जा रहे हैं। यही कारण है कि सुरक्षा बलों को अब कामयाबी मिल रही है और वह दिन दूर नहीं जब जंगल जंगल भाग रहे आतंकियों का जल्द सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सुरक्षा बलों को ये कामयाबी क्यों मिल रही है और आतंकियों की वो कौन सी रणनीति थी जिसके बारे में सुरक्षा बलों को अब पता लग चुका है और जिसे मद्देनजर रखकर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो जम्मू में पिछले 2 सालों में आतंकियों ने जितने भी हमले किए हैं वे ज्यादातर जंगलों में या फिर जंगलों से सटे इलाकों में हुए हैं। आतंकियों ने ऐसा इसलिए किया ताकि हमला करने के बाद वे आसानी से वहां से भाग सकें और सुरक्षा बलों के लिए उन्हें घने जंगलों में ढूंढ पाना मुश्किल हो जाए। इस तरह की भी खबरें सामने आ चुकी हैं कि जम्मू में मौजूद ये विदेशी आतंकी जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग पाए हुए हैं और उन्होंने ज्यादातर हमले जंगलों में छिपकर ही किए हैं। इसके साथ ही जम्मू रीजन में जितने भी आतंकी ग्रुप सक्रिय हैं उनके कमांडरों के पास M4 अमेरिकी असॉल्ट राइफल है, जिसका इस्तेमाल वे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में कर रहे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि ये आतंकी स्थानीय लोगों के संपर्क में नहीं आते, जिससे उनकी मौजूदगी की भनक सुरक्षा बलों को ना लग सके। इसके अलावा ये आतंकी लगातार मूवमेंट करते रहते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस न की जा सके। ऐसे में सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों ने इन विदेशी आतंकियों के नेटवर्क को पूरी तरह से डिकोड कर दिया है। सेना और SOG अब आतंकियों से 2 कदम आगे की सोचकर ऑपरेशन चला रही है ताकि बिना किसी नुकसान के इन आतंकियों को खत्म किया जा सके। सुरक्षा बलों की बात करें तो बॉर्डर से लेकर जम्मू के अलग अलग जिलों के उन इलाकों तक जो आतंकियों के पुराने रूट माने जाते हैं, जहां घने जंगल हैं, वहां BSF, सेना और SOG तीनों ने अपने ट्रूप्स का रीडिप्लॉयमेंट पहले ही कर दिया है। इन सभी इलाकों में सेना और पुलिस ने नए नाका पॉइंट स्थापित किए हैं और उन वल्नरेबल पैचेस की पहचान की है जहां से आतंकी मूवमेंट की संभावना रहती है। सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को सेना द्वारा जंगल वॉरफेयर की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके साथ ही सेना आतंकियों को ट्रेस करने के लिए तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इस समय सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा फोकस यही है कि बिना किसी नुकसान के जम्मू के अलग अलग इलाकों में पहुंचे इन विदेशी आतंकियों का सफाया किया जाए। अगर इनपुट्स की बात करें तो सुरक्षा बलों को पहले से जानकारी है कि ये विदेशी आतंकी अलग अलग ग्रुप्स में कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ के इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं। पहले जो जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास थी उसके मुताबिक करीब 50 से 60 विदेशी आतंकी जम्मू रीजन में मौजूद थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बल कई आतंकियों को मारने में सफल रहे हैं। ऐसे में अब इनकी संख्या कितनी बची है इस पर सुरक्षा बलों ने कुछ नहीं बताया है। हालांकि इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां सुरक्षा बलों के बड़े ऑपरेशन जारी हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बचे हुए सभी विदेशी आतंकियों का सफाया कर दिया जाए।